देखिए इसमें क्या है कि वृत्त का व्यास क्या होता है कि उसकी त्रिज्या दोगुनी होती है। अब हम लोग बात करते हैं वृत्त की त्रिज्या की। वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, इसके व्यास की क्या होती है, आधी होती है, तो d/2। और तीसरे सूत्र की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तीसरा सूत्र है वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप, इसको बोलते हैं परिधि भी। क्या बोलते हैं, परि नहीं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। तो जो वृत्त की परिधि होती है क्या होती है, 2πr। क्या होती है बेटा, 2πr, या इसको बोलते हैं ठीक है π/d। तो आप लोग ये भी कर लेंगे, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको लगाएंगे, और जब इसका जरूरत पड़ेगा तो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूत्र का, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो यहां पे क्या होगा, क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे πr²। क्या बताएंगे, πr², या कह सकते हैं /4। ठीक है, पाई का मान क्या होता है, 22/7। तो जहां पे व्यास दिया होगा, पाई का मान दिया होगा, वहां ये सूत्र लगा लीजिएगा क्षेत्रफल में। और जहां पे केवल एरियाज की बात करेगा πr²। ठीक है, अब नेक्स्ट सूत्र की हम लोग बात करेंगे। देखिए आपको एक पढ़ाए थे हम त्रिज्यखंड। क्या पढ़ाए थे, त्रिज्यखंड। और इसमें बताए थे कि एक वृत्त होता है, ये वृत्त है, क्या है, वृत्त। और यहां से इसके केंद्र से दो त्रिज्या खींची जाती है, और ये यहां से चाप होता है। ये क्या होता है बेटा, चाप, जिसका चाप का नाम आप लोग दे दीजिए AB। और ये चपवा यहां से बिंदु हो गया तो P दे दीजिए, और ये O होता है, और ये बिंदु क्या होता है, Q। अब ध्यान से समझिए, ये जो चाप है इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। क्या बोला जाता है, लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड। और इसको क्या बोला जाता है, ये देखिए यहां से शुरू होता है ये A से, ठीक है, और यहां तक के चाप को क्या कहते हैं, दीर्घवृत्तखंड। क्या कहा जाता है, दीर्घवृत्त त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड। देखिए अब इसका सूत्र क्या होता है, दीर्घवृत्त त्रिज्यखंड का जो सूत्र होता है उसको बोला जाता है 2 × वृत्त की त्रिज्या, 2 × वृत्त की त्रिज्या प्लस दीर्घ चाप, मतलब AQB। ठीक है, क्या बोला जाएगा, 2 × R प्लस AQB। AQB क्या है बेटा, बड़का चाप है। क्या है, बड़का चाप। अब ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, या कह सकते हैं कि परिमाप। तो ये परिमाप का सूत्र है, ठीक है, इसका परिमाप का। और ये जब इसका लघु त्रिज्यखंड का परिमाप का क्या होगा सूत्र, टू इंटू, यहां देखिए 2 × वृत्त की त्रिज्या R, और ये क्या APB, लघु, क्या कहेंगे इसको, लघु चाप। लघु चाप क्या है, APB। बात समझ में आई, नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग बात करेंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की। ठीक है, तो जब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए बनाई लिए हैं, ये क्या है, थीटा यहाँ पे कर दिए। बात समझ रहे हैं, लघु त्रिज्यखंड और वृत्त त्रिज्यखंड।
का परिमाप बता दिए और इसका परिमाप बता दिए। अब क्षेत्रफल की बात करिए तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, लिखिए थीटा डिग्री अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि 1 डिग्री का कोण जो बनता है थीटा अपान 360 होता है और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल का, तो ये हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब बारी आ रही कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है बेटा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मतलब लघु का मतलब हो जाएगा थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको क्वेश्चन में लिख लीजिए लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखिए वही फार्मूला इसी का फार्मूला क्या किए हैं, लिखे हैं। किसका फार्मूला? ये दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए दीर्घ त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई पूछता है एग्जाम में। दीर्घ त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई के संगत चाप की लंबाई बराबर क्या पूछता है? थीटा। देखिए क्या करना है कि दीर्घ त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई जो होती है ये होती है वृत्त का परिमाप माइनस लघु त्रिज्य खंड के लघु त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। तो ये सूत्र में बदलाव कर लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे वृत्त खंड तथा उसका क्षेत्रफल। वृत्त खंड तथा उसका क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहले कि वृत्तखंड बनाते हैं हम लोग चित्र। देखिए ये वृत्त है और एक यहां से P और यहां तक एक R है। P Q रेखा है, एक R है और इस केंद्र से क्या कर रही है कि दो त्रिज्या हम आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं। और यहां से एक ये क्या हो गया, ये बिंदु यस मान लीजिए और ये दीर्घ क्या हो गया, दीर्घ वृत्तखंड। और ये जो होता है लघु चाप है यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोला जाएगा लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। ये ऊपर वाला क्या है, दीर्घ वृत्तखंड और नीचे वाला क्या है, लघु वृत्तखंड। तो हम लोग इसके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं किस पर, सूत्र पर, कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360
और माइनस त्रिज्या का स्क्वायर साइन थीटा इंटू 2 इंटू कास थीटा इंटू 2। इसको कर लीजिए। और एक सूत्र होता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अतः हम कह सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360 डिग्री। उसके बाद क्या करेंगे माइनस त्रिज्या का स्क्वायर साइन थीटा अपान 2 इंटू कास थीटा अपान 2। ये कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए इसको। देखिए हम लोग उदाहरण नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे और उदाहरण नंबर 1 है हमारा एग्जांपल। चित्र में त्रिज्यखंड OAB की परिमाप होगी, मतलब कि सीधी बात है कि OAB का परिमाप पूछ रहा है और त्रिज्यखंड की बात हो रही है। तो हम लोग परिमाप का सूत्र क्या है कि त्रिज्यखंड OAB का परिमाप बराबर होता है 2r प्लस 2 पाई आर थीटा अपान 360। यही देखिए सूत्र होता है और इस सूत्र को क्या करना है, इसी पे रखना है। देखिए त्रिज्या कितना दिया है, जी 7। ठीक है, 2 इंटू यहाँ पे लिख लीजिए, त्रिज्या की वैल्यू क्या है 7 है, यहाँ पे दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए ये क्या है 2 इंटू 7 प्लस 2 इंटू पाई का मान क्या रख दें 22/7 और इंटू क्या होता है आर दिया ये 7 और थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री और अपान कितने के हो जाएगा 360। अब देखिए इसको 7 से 7 क्या करिए काट दीजिए और भी कटेंगे दीजिए। 60 से जब काटेंगे इसको तो 6 बार में जाएगा, 6 के 36, 6 बजा दूध है 6। अब कटेगा जी किसी से कटेगा, ये हो जाएगा 14 प्लस 22/3। तब क्या लिखा जाएगा, यहां से लसा ले लीजिए। ठीक, 3 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, 14 दिया 42 प्लस 22, 42 प्लस 22 कितना होगा 2 2 4 4 2 6 64/3 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया त्रिज्यखंड का परिमाप हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए।